नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, जहाँ तक अनुमान है कि आपके पास अपडेट तो पहुँच ही गया होगा। कोला प्लेटफॉर्म्स में लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, लेकिन देखो कोई दिन भी बड़े नहीं हुए हैं, सिर्फ 2 दिन ही हुए अभी तो, और कंपनी में 2% गिरावट देखने को मिली है। जबकि कंपनी ने अभी रिसेंटली अपनी ट्रेडिंग विंडोज भी क्लोज कर दी है। अब इसी को लेके दोस्तों हर एक निवेशक चिंतित है कि ये क्या हो रहा है, ये कब तक चलेगा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं लोगों का कंपनी में लॉस होना शुरू हो चुका है। मतलब लॉस हो रहा है अभी तो यहाँ पे। इसी लॉस को देख के दोस्तों हर एक निवेशक यही बोल रहा है, और कुछ तो बोल रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो से कंपनी का स्टॉक शो भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों, मैं मान रहा हूँ इस बात से यहाँ पे कि पोर्टफोलियो से स्टॉक शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप पहले वो भी देखो यहाँ पे कंपनी कहाँ गई थी, चार्ट कैसा था कंपनी का। लगातार अपर सर्किट, लगातार अपर सर्किट। एक टाइम कंपनी थी 5 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए पे, जबकि ये कंपनी 204 रुपए के आसपास का हाई बनाया था इसने। यानी कि सारे रिकॉर्ड कंपनी ने तोड़ के रख दिए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर कभी तेजी का माहौल भी है तो कभी गिरावट का माहौल भी है। ऐसे में कंपनी यहाँ पे बिजनेस कर रही है। मेरे पास दोस्तों ऐसे ऐसे इन्वेस्टर के कमेंट आ चुके हैं कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी पड़ी है, अब मैं क्या करूं। तो देखो, मेरी तो यही राय है, मेरा ओपिनियन यही है कि अब तो आपको क्या करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन आपके पास वेट का ही है ना। यहाँ पे पहले आप कंपनी का रिकवरी का प्लान देखो। यहाँ पे क्या अपडेट, इधर देखो, ये अपडेट देखो पहले आप यहाँ पे। जिसके लिए कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज की ना, वो भी देख लो आप यहाँ पे, क्योंकि उसका भी कुछ नियम होते हैं। अब देख लो, ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्विलांस मेजर। इसका कारण दोस्तों क्या बोल रहा है कि कंपनी ईएसएम स्टेज 2 में चल रही है। अब दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी ईएसएम 2 की जो अपडेट थी ना, वो मैंने आपको बोल दी है कि इसके लिए दोस्तों कंपनी में इतने टाइम तक रहती है ईएसएम में, और उसके बाद कंपनी ईएसएम बाहर निकल जाती है। ये बात मैंने आपको पहले बोल दी है। जिन जिन निवेशक के पास ये स्टॉक पोर्टफोलियो में पड़ा होगा ना, उनको भली भांति पता होगा कि कंपनी वाकई में क्या चार्ट बना रही है। और हाँ, मैंने ऑलरेडी आपको दोस्तों बोल दिया था कि अगर आप दोस्तों इस कंपनी को आने वाले टाइम में देख रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो मैंने आपको बोल रखा था कि देखो प्रॉफिट बुक करो, जितना कैपिटल आपका था वो निकालो। उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए कि मेरे 1 मंथ का मैंने इसमें समय दिया, तो 1 मंथ में आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, लाइक 1K का। 1K मत बुक करो आप यहाँ पे, 2K बुक करो। ये बात मैंने आपको कही थी। आज फिर दोस्तों बोल रहा हूँ मैं, अब तो समय बिगड़ चुका है। जो समय आया था वो समय अब तो निकल गया हमारे हाथ से यहाँ पे, क्योंकि अब तो लगातार कंपनी में लोअर सर्किट की स्थिति बन रही है यहाँ पे। अब तो वही देखना पड़ेगा ना, जो हो रहा ना उसी को फॉलो करना पड़ेगा अब तो हमको यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे। जैसे में दोस्तों आपको पास ये भी कमेंट मेरे पास आ चुका है ऑलरेडी कि क्या ये कंपनी यहाँ से कुछ बड़ा कर सकती है। तो देखो अनुमान तो है कि कंपनी वाकई में कुछ बड़ा कर सकती है। आज कंपनी में ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, तो जो बायर डेटा शो हो रहा ना बायर का ना सेलर का। जबकि आज बाइंग का कितनी क्वांटिटी सेलिंग बाइंग हुई है, 280 की, जबकि सेलिंग का 1,03,000। मतलब यार विचार करो, 1,03,00,000 शायद यहाँ पे ये है, 10,54,9 ऐसे क्वांटिटी सेलिंग हो रहे हैं। अब आज 100% सेलर है यहाँ पे, जबकि 0% बायर है। इसमें भी दोस्तों 280% लोग बायर है यहाँ पे, बाकी सेलर का डेटा आपको शो हो रहा है यहाँ पे। मेरे पास दोस्तों ये सवाल भी था आपका, लोगों का, इन्वेस्टर का कमेंट था कि क्या मैं अभी इसमें वेट करूं। हाँ दोस्तों, आपके पास ऑप्शन यही है आप यहाँ पे, जिसके लिए कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज किए ना। हम अब यहाँ पे देख लो आप यहाँ पे, जिसके लिए कंपनी ने ट्रेडिंग विंडो क्लोज की है उसमें आपको ये करना पड़ेगा, चाहे वेट करो या एग्जिट करो। वेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कंपनी ने अपनी ऑलरेडी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। फिर आप विचार कर लो, ये एसएम का कुछ यहाँ पे रूल्स होते हैं, इसको पढ़ लो आप यहाँ पे। ये दिया यहाँ पे, ये दिया पीडीएफ, एग्जाम्पल पीडीएफ दिया, इसने लॉन्च किया है। अब ये में सवाल ये भी आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो इसको दोस्तों कंपनी में कुछ परसेंटेज भी दिया है यहाँ पे, देख लो। ये 2%, 1%, माइनस प्लस 2% है यहाँ पे। शायद 1% का भी नियम होगा इसमें कि 1% अप भी जाएगा, 1% लो भी जाएगा। लेकिन देख लो, कंडीशन ऑफ एंट्री, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन एंट्री क्राइटेरिया एज गिवन इन पॉइंट नंबर 1 अबाउ, स्टॉक विच आर ऑलरेडी इन स्टेज 1 satisfying for following condition
ए इन द 5 consecutive ट्रेडिंग डे, हाँ consecutive डे, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा हमारा, ठीक है। इसमें क्लोज टू क्लोज वेरिएशन बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट एक्शन एडजस्ट प्राइस 15%, माइनस प्लस दोनों है इसमें, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पे दोनों परसेंटेज में है। और ऑन ए मंथली बेस से क्लोज वेरिएशन बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट एक्शन एडजस्ट प्राइस माइनस प्लस 30%, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ जाए, आ गया होगा कि जिस कंपनी में जिस लिस्ट में कंपनी चल रही है उसका ये नियम होता है। यहाँ दिखाऊं तो यहाँ भी कोई अपडेट नहीं है। अब मार्केट कैप देखो, कुछ लोग बोले मार्केट देखो, मार्केट कैप कब घटेगा मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, ये मार्केट कैप जब भी कंपनी का अगला दिन चलेगा ना उस दिन मार्केट कैप घट जाएगा। दोस्तों बात याद रखना, जब भी कंपनी का अगले दिन कंपनी ट्रेडिंग करेगी ना उस दिन मार्केट कैप घट जाएगा। अगर तेजी आएगी तो मार्केट कैप बढ़ जाएगा, अगर ये सर्किट चलेगा तो मार्केट कैप घट जाएगा, ये चलेगा तो बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। करंट प्राइस दोस्तों एक की चल रही है, हाई लो 6.24 का लो है यहाँ पे, और फेस वैल्यू ₹1 का है, बुक वैल्यू 1.34 का है। बुक वैल्यू से तो कहीं ऊपर कंपनी जाके आ गई, मतलब आपने कभी भविष्य में सोचा भी नहीं था इतने ऊपर कंपनी जाके आ गई यहाँ पे बुक वैल्यू से। लेकिन आज भी दोस्तों ऐसे ऐसे लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी कुछ बड़ा करेगी। हाँ ये बात सबको पता है कि कुछ बड़ा करेगी, लेकिन जो अभी स्थिति बन रही ना उसको आप देखो देखो देखो, सिर्फ 11,000 वॉल्यूम, मतलब क्या हो रहा है ये वॉल्यूम, क्या बोलोगे आप इसको, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर नीचे जाऊंगा मैं तो क्वार्टर रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी यहाँ पे कि 1.20 करोड़, इस बार आया है 1.57 करोड़, मतलब क्वार्टर रिजल्ट में कहीं ना कहीं कंपनी ने अच्छा खासा जंप दिखाया है। लेकिन जंप आ चुका है रिजल्ट में, लेकिन दुख की बात यह है कि अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी कंपनी आज यहाँ पे लोअर सर्किट में और ट्रेडिंग क्लोज करके बैठी है। अब सेबी कब तक बोलेगी, सेबी की निगरानी में कंपनी चल रही है, यहाँ पे सेबी एक्शन लेगी, एक्शन ले लिया कंपनी के ऊपर सेबी ने, बस सेबी अभी जो निर्णय लेगी ना उसके बाद कंपनी में कामकाज शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपको जानकारी अच्छी लगे एक बार वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर देना। देख लो ये लगातार लोअर सर्किट, देख लो अब सर्किट क्या चेंज हो रहा है, अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द सर्किट चेंज हो जाएगा। अब देख लो ये मामला बिगड़ जाएगा यहाँ पे, जब भी कंपनी की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी अगले दिन, जब भी नेक्स्ट डे कंपनी का कारोबार चलेगा ना ये बदल जाएगा, सारे आंकड़े बदल जाएंगे। याद रखना आप यहाँ पे 4-4, 5-5, 1-1% बदल जाएगा। अनुमान तो यही है कि इतना तो बदलना ही चाहिए यहाँ पे। और इधर जाऊं मैं तो यही मिलेगा हमको, इधर जाऊंगा तो मैं आज भी 100% सेलर बैठे यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, सेलर क्यों एक्टिव है, क्योंकि कंपनी की प्राइस डेली बेस पे डाउन जा रही है। यहाँ पे 1 मंथ में देख लो आप, यहाँ से स्टॉप लगाया इसने 2 दिन नीचे गई कंपनी। अगर मैं लाइफ टाइम दिखाऊं आपको तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि कंपनी एक टाइम पे ₹1 थी, ₹1 से आज कंपनी मार्केट में जाके आ गई इस प्राइस पे 18-70% के आसपास की, यानी कि सारे रिकॉर्ड कंपनी ने तोड़ दिए है। देख लो इधर में भी नवंबर में इसमें 25 में ये 10% पॉजिटिव है, 25 में 6% है, 26 में 10% है, 24 में है 20%, 23 में 10% नेगेटिव है। ये डेटा देखने को मिल रहा है हमको, लेकिन ये भी अच्छा ही है यहाँ पे। अगर दोस्तों यहाँ तक आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। धन्यवाद।